हम लोग उस दिन कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़ रहे थे ना, और हम लोग कहाँ पे आके स्टॉप किए थे उस दिन क्लास में? कौन कौन था उस दिन क्लास में? जो था कोई बताएगा? हम लोगों ने एंड कहाँ किया था उस दिन जो क्लास में थे? आप लोग कोई बताएंगे कि हम लोगों ने कहाँ एंड किया था? बेसिक कंप्यूटर मैम मेमोरी यूनिट। बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन। हाँ, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन। बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे? मेमोरी यूनिट्स मैम, उसमें मेमोरी फंडामेंटल मेमोरी कंपोनेंट। यूनिट पढ़े थे, लेकिन उसको, हाँ, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े थे, कंपोनेंट्स ऑफ यस हार्डवेयर मैम। बोल सकते हैं। हाँ, ये सब हम लोग पढ़ रहे थे। और लास्ट फंक्शन में हम कंपोनेंट ऑफ लोगों ने कंप्यूटर। जहाँ एंड किया था, हमारा लास्ट ये था। स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। हाँ, लास्ट हम लोगों ने यहीं यस पे एंड किया था, मेमोरी यूनिट पे। और हम यस लोग मैम। उसके पहले हम लोग क्या, हाँ, उसके पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे, उसके पहले हम लोग जो पढ़े थे, ये पढ़े थे कि कंप्यूटर, एक तो पढ़े थे कि सिस्टम यूनिट, कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट। उसके बाद फिर कंप्यूटर को फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या है, जिसमें आया था सीपीयू आया था। उसके बाद क्या बोलते हैं, सीपीयू था, फिर मेमोरी यूनिट था, उसके इनपुट आउटपुट डिवाइस था। तो मेमोरी यूनिट में हम लोग थे, मेमोरी यूनिट हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, मेमोरी यूनिट में थे, मेमोरी यूनिट हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस वैसे डिवाइस को बोलते हैं जिससे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, यानी कि हम डेटा देते हैं। जो भी डेटा हम मतलब कंप्यूटर को दे रहे हैं, किसके थ्रू? माउस के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू, माइक्रोफोन के थ्रू, किसी के भी थ्रू हम जो कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं, वो हमारा इनपुट डिवाइस कहलाया। तो डिवाइसेस which is useful to provide input data to the computer that will be proceed to provide output from other devices। तो वैसी डिवाइसेस जिससे कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है, उसको प्रोसेस करने के लिए, कि उस पर वो प्रोसेस करके हमको रिजल्ट दिखाए, तो वैसे डिवाइस क्या कहलाए? इनपुट डिवाइस। ठीक है, फिर अगला आता है आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस से हम इनपुट देते हैं, उसके बाद डेटा प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद वो हमको आउटपुट दिखाता है। जिस डिवाइस की सहायता से हमको आउटपुट नजर आता हो, दिखता हो आउटपुट, वैसे डिवाइस को बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे मैं मॉनिटर, हम अगर कुछ भी लिख रहे हैं और वो हमको दिखता है स्क्रीन पे, किसके थ्रू? मॉनिटर के थ्रू दिख रहा है, तो वो मॉनिटर क्या हो गया हमारे लिए? आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस इसलिए है, हम उससे, मतलब इसलिए प्रिंटर को आउटपुट डिवाइस बोल सकते हैं कि उससे जब हम जो भी हम काम कर रहे हैं, मान लिया हम लिखे, टाइप किए, वो हमको लेना है, मतलब हमको बाहर हार्ड कॉपी लेना है, तो वो प्रिंटर के थ्रू हमारे को मिला, वो आउटपुट डिवाइस। स्पीकर भी हो सकता है, स्पीकर से हमारे को आवाज सुनाई देती है, तो फिर वो क्या? आउटपुट, जो चीज बाहर आ रहा है वो हो गया आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस के अंदर क्या क्या है? आदित्य क्लास में है ना? आदित्य, नाम तो आदित्य ही लिखा है, आदित्य कुमार। क्लास में है ना? हेलो, सुनाई दे रही है आवाज मेरी? चलिए कोई बात नहीं। इनपुट डिवाइस क्लास में है लोग? आप लोग सभी क्लास में हैं? यस यस मैम। यस मैम। हाँ हाँ, चलिए। इनपुट डिवाइस का भी हम जो एग्जांपल्स बताए, क्या क्या एग्जांपल्स इनपुट डिवाइस के होंगे? जैसे यहाँ पे देखिए, इनपुट डिवाइस क्या क्या है? एक आध एग्जांपल आप बताइए गुलशन। जॉयस्टिक है, देखिए दिख भी रहा है गुलशन। कीबोर्ड है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक, हाँ कीबोर्ड, हाँ। माउस, ये सब है। तो देखिए यहाँ पे जैसे आपको
स्कैनर, वेब कैमरा। देखिए आपको इस माइक्रोफोन। पिक्चर, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है, यानी आप लोग हैं क्लास में, प्रेजेंट हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे जो दिख रहा होगा फिगर में, इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड आ जाता है, वेब कैम आ जाता है, जॉयस्टिक आ जाता है, स्कैनर आ जाता है, और आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर है, उसके बाद प्रिंटर है, उसके बाद स्पीकर है, हेडफोन है, फ्लोटर्स है। और कुछ डिवाइस जो होते हैं ना, इनपुट आउटपुट दोनों होते हैं। कुछ डिवाइस जो है वो इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस है, जैसे पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को इनपुट आउटपुट डिवाइस क्यों बोलते हैं, कोई बता पाएगा? पेन ड्राइव जो है वो Yes, इनपुट और ma'am. आउटपुट दोनों है। हेलो। डाटा को रिसीव भी कर सकते हैं, हाँ डाटा को प्रभात, भी कर सकते हैं। एक मिनट, प्रभात को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए प्रभात। मैम ये पेन ड्राइव बोलिए जो प्रभात। यूएसबी है, यूएसबी यूएसबी या पेन ड्राइव मैम, इसके हेल्प से क्या है कि कोई डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, डाल सकते हैं सिस्टम में, और उससे ले भी सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। बिल्कुल, वैसे डिवाइस जहां पे हम डेटा डाल भी सके और वहां से वापस ले भी सके, तो वो हो गया मतलब बोथ इनपुट आउटपुट डिवाइस, मतलब बोथ है वो। तो यहाँ जैसे पेन ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव में हम डेटा डालते हैं, फिर वहां से एक्सेस कर सकते हैं, उस डेटा को वापस डिलीट करके दूसरा डेटा डालते हैं। मतलब वहां डेटा स्टोर करने के बाद वहां से हम वापस इनपुट भी किए, वहां से आउटपुट भी किए। वही हाल सीडीटीवी का है। फिर उसी तरह क्या बोलते हैं, कैमरा भी है। तो ये कुछ डिवाइस जो है वो जो क्या होते हैं, इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं। अब इनपुट डिवाइस क्या क्या है, जो मेन इनपुट डिवाइस है, जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड और माउस। पहले भी बताए थे हम कि जब आप एक कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो आपको उसके साथ मॉनिटर, उसके बाद सीपीयू और कीबोर्ड और माउस, ये चार चीज कंपलसरी मिलता है। तो जो कीबोर्ड है वो इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस है, और ये क्या बोलते हैं, माउस, दोनों जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड, कीबोर्ड में क्या है, देख के आप लोग को फिगर से दिख रहा होगा, जनरली जो नॉर्मल कीबोर्ड आता है, नॉर्मल कीबोर्ड जो यूज करने के लिए आता है, उसमें जो है वो 104 की होता है, 104 बटन, जो बटन होता है उसको की बोलते हैं। तो इस it is most commonly used input device. It is used to enter data and instruction directly into the computer. वही कीबोर्ड जो है, वैसे बताया कि कीबोर्ड जो है इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। इसमें क्या होता है कि हम डेटा इंटर करने के लिए, डेटा डालने के लिए कंप्यूटर में इसको यूज करते हैं। इसमें टोटल कितना 104 की होता है, जिसमें से 18 क्या हो गया, वो नंबर की हो गया। 26 क्या होता है, अल्फाबेट की होता है, नंबर की, यानी कि 0 से लेके 9 तक। मतलब दो साइड होता है, एक दो साइड में की होता है, यानी 9 इधर 10 और क्या बोलते उधर, तो मतलब सब मिला के उसमें क्या होता है 18 की होता है। और 26 क्या हो गया, अल्फाबेट की हो गया, एबीसीडी वाला। उसके बाद 4 एरो की होता है, एक नंबर लॉक, एक कैप्स लॉक, एक स्क्रॉल लॉक। 18 और भी साइन की होता है, और 28 अलग अलग की होता है। मतलब सब मिला के लगभग 104 की होता है कीबोर्ड में। फिर वैसे आया माउस। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं, क्योंकि ये पॉइंट करने के लिए यूज किया जाता है। जब हम स्क्रीन पे माउस को मूव कराते हैं, जब हम मूव कराते हैं इसको, तो कहीं पे ये पॉइंट जैसा बनता है, क्लिक करने के लिए इसको यूज किया जाता है, इसलिए इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी करते हैं, मतलब कहते हैं। ये आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि मतलब कॉर्डलेस माउस यूज किया जाता है। कॉर्डलेस माउस बहुत मार्केट में पहले हम लोग जो भी जनरल माउस करने जाए तो वो क्या होता है कि अटैच आता है, यानी हम उसको कंप्यूटर के साथ जैसे कीबोर्ड अटैच करते हैं, वैसे माउस भी कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाता है। तो आजकल जो है वो कॉर्डलेस माउस आ रहा है, कॉर्डलेस कीबोर्ड आ रहा है, जो हम सिर्फ जो वायरलेस होता है उसको हम विदाउट वायर ब्लूटूथ के थ्रू हम कंप्यूटर से कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। अब भाई हम माउस डंडल में से 3 भी तो बटन कनेक्ट होता कर है। सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसमें माउस में 3 बटन होता है जनरली, जो कॉमन माउस आता है, जो जनरल पर्पस माउस आता है, उसमें 3 बटन होता है, राइट, लेफ्ट और एक बीच में स्क्रॉल बटन। दिख रहा होगा फिगर में कि एक राइट बटन होता है, एक लेफ्ट बटन होता है, एक स्क्रॉल बटन होता है। फिर अगला है, जैसे सबको थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर फंडामेंटल है आपका कोर्स, और थोड़ा बहुत जानना जरूरी है कि मतलब कैसे क्या क्या है। तो जॉयस्टिक और गेम पैड।
तो जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है। इसको तो जनरली आपको पता है कि आप लोग को शायद मालूम होगा कि गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है। जहाँ पे गेमिंग रूम होता है या फिर कहीं भी देखे होंगे बड़े बड़े मॉल में जहाँ पे गेम वगैरह, वहाँ पे जॉयस्टिक और गेम पैड का यूज किया जाता है गेम खेलने के लिए। तो वही यहाँ पे है कि विच आर यूज टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, मोस्टली दे आर यूज फॉर प्लेइंग गेम ऑन द कंप्यूटर। बस कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मूव को कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करा, जैसे मान लिया रेसिंग कार ही है, कार या बाइक है, मतलब गेम जो रेसिंग बाइक वगैरह लोग खेलते हैं कंप्यूटर में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो आपका क्या बोलते हैं यूज किया जाता है जॉयस्टिक और भी जो गेम पैड, ये इस टाइप का इनपुट डिवाइस है उसके लिए यूज किया जाता है। फिर एक लाइट पेन। लाइट पेन भी माउस की तरह एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये एक पेन की तरह होता है। इससे क्या होता है, हम डायरेक्ट मॉनिटर पे लिख सकते हैं, डायरेक्ट मॉनिटर पे उस पेन के थ्रू लिख सकते हैं। तो जनरली इसका यूज ड्राइंग वगैरह करने के लिए, सिग्नेचर वगैरह करने के लिए इस तरह के पेन का यूज किया था। इसको डायरेक्ट मॉनिटर पे लिखा जा सकता है इस पेन के थ्रू। स्कैनर, we can store picture, photograph, diagrams into the computer with the help of scanner. Scanner read the image and save it in the computer as a file. स्कैनर भी जो है एक इनपुट डिवाइस है, इसलिए, और जबकि प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। तो स्कैनर के थ्रू क्या होता है कि हम कोई पिक्चर, इमेज, कुछ भी, उसको स्कैन करके एक फाइल बना के कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, यानी कि कंप्यूटर को वो हम स्टोर करने के लिए इनपुट देते हैं। तो वो स्कैनर मेरा क्या हो गया कि एक इनपुट डिवाइस हो गया। तो आप लोग आज के जमाने में, अभी के समय में लगभग सभी इन सब चीजों से लगभग सब लोग वाकिफ हैं कि मतलब ये नाम तो लगभग सबके लिए सुना होगा। स्कैनर स्कैन करके कोई भी पिक्चर, कोई भी फोटोग्राफ, कोई भी डॉक्यूमेंट हम स्कैन करके कंप्यूटर में डालते हैं। टच स्क्रीन। टच स्क्रीन भी आप लोग देखे होंगे बहुत जगह। ये टच स्क्रीन क्या होता है कि मतलब सिर्फ टच करने पे काम करता है। सबसे बढ़िया तो ऐसे देख लीजिए कि टच स्क्रीन एटीएम वगैरह में टच स्क्रीन होता है ना। यस मैम। आप टच कीजिए वो बुकिंग, हाँ, वो उसका स्क्रीन काम करता है। टिकट उसके काउंटर के पास मॉल मैम। वगैरह में जाइए, देखिए मॉल वगैरह में जाइए, देखिए बिलिंग वगैरह करने के लिए जो उनके पास लगा रहता है वो भी टच स्क्रीन ही होता है। तो यस मैम। टच, हाँ, तो टच स्क्रीन भी एक मतलब एक स्पेशल टाइप का कंप्यूटर स्क्रीन है। ये भी वही इनपुट डिवाइस है। तो इसमें क्या है कि मतलब हम टच करके उसको मतलब सेंस करा के कहीं भी बटन क्लिक करके उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी उसमें ऑप्शन वगैरह टच करके यूज किया जा सकता है। आप टच आप उंगली से करें या फिर किसी स्टाइल वो पेन वगैरह आता है उससे करें, या जैसे भी मतलब टच करने मतलब करके उसको हम इनपुट दे सकते हैं। टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है। फिर हो गया माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस क्यों है? हाँ, क्यों है हम इससे माइक्रोफोन बोलते हैं इनपुट तो डिवाइस? हम इससे बात कर पा रहे हैं ना मैम, तो हमारी तो इंफॉर्मेशन भी जा रही हाँ, है। मतलब बिल्कुल, मतलब हम बोल रहे हैं, हम जो बोलते हैं तो वो क्या कर, वो माइक्रोफोन में जब हम बोलेंगे फिर वो आगे सर्कुलेट होता है, तो फिर वो क्या एज ए इनपुट लेता है हमारी आवाज को, एज ए डेटा, हमारे वॉइस को एज ए डेटा वो स्टोर करता है। तो स्पीकर, सॉरी, माइक्रोफोन जो हो गया वो एक इनपुट डिवाइस हो गया, क्योंकि कोई भी साउंड या वॉइस है वो कंप्यूटर में हम जब उससे माइक्रोफोन से बोलते हैं तो वो एक डेटा के रूप में जाके स्टोर होता है। तो वो हो गया, माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है। फिर एक आता है ट्रैक बॉल। ये जनरली माउस की तरह है, और पहले जो लैपटॉप आता था उसमें ट्रैक बॉल यूज किया जाता था। बाद में फिर इसको रिप्लेस कर दिया ट्रैक पैड से। ये भी जस्ट लाइक माउस की तरह है, जिससे इसको क्लिक करके देख रहे होंगे, क्लिक कर रहा है तो वहां से एक मतलब एक रेस टाइप का, सारा तो कंट्रोलिंग रेस से ही होता है, तो वो निकलता, उससे वो कंट्रोल करता था यहाँ। उसके बाद आउटपुट डिवाइस में आते हैं। आप लोगों को बताए हैं कि वैसा डिवाइस जिससे हमको आउटपुट मिलता हो। तो
जैसे सबसे पहला मेन जो कंप्यूटर के साथ है आउटपुट डिवाइस मॉनिटर। मॉनिटर बहुत कॉमन यूज होने वाला आउटपुट डिवाइस है। मतलब देखने में ये टीवी की तरह होता है। इसको वीडीयू भी कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम कंप्यूटर में डाल रहे हैं, वो स्क्रीन पे दिखने के लिए इसका यूज किया जाता है कि हम क्या काम कर रहे हैं वो दिख पाए, सामने दिखे कि वो कैसा दिख रहा है। तो कोई भी जैसे चीज डिस्प्ले, तो आपको शायद पता होगा कि कोई भी पिक्चर इमेज होता है ना, कोई भी पिक्चर या इमेज, कोई भी पिक्चर इमेज वो क्या होता है, अगर हम मॉनिटर में वो दिखता है, पिक्चर्स आर डिस्प्ले बाय यूजिंग ए लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल डॉट्स ऑन द स्क्रीन कॉल्ड पिक्सेल्स। तो जब भी कोई भी चीज डिस्प्ले होता है कंप्यूटर पे, कोई भी चीज मॉनिटर पे, मतलब मॉनिटर पे जब डिस्प्ले होता है तो वो क्या छोटे 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 डॉट, लार्ज नंबर ऑफ डॉट्स का में वो दिखाई देता है, जिसको हम पिक्सल्स कहते हैं। आप बहुत बार सुने होंगे कि मतलब पिक्सल्स इसका कम है इसलिए ये पिक्चर फट रहा है, सुन रहे होंगे ना, मतलब कभी कभी आया होगा सुनने में ये बातें। कम पिक्सल्स है इसलिए पिक्चर फट जाता है, इसको लार्ज करने पे फट जाता है, पिक्चर को जब हम बड़ा कर रहे हैं तो फट रहा है। तो वही जो छोटा छोटा मतलब कि डॉट्स, पिक्सल्स कहते हैं, उसके कलेक्शन से कोई पिक्चर बनता है। तो उसको मतलब वो जब कोई भी पिक्चर डिस्प्ले होता है तो वो कंप्यूटर ये मॉनिटर में वो पिक्सल्स के मदद से ही डिस्प्ले होता है। हम लोग जनरली 3 टाइप का मतलब मॉनिटर जानते हैं जो भी हम है। सबसे पहला जो है वो कैथोड रे ट्यूब सीआरटी मॉनिटर, जो जनरली आजकल बंद हो गया है। अब कहीं भी सीआरटी मॉनिटर, जो नया कंप्यूटर खरीदने जाए, शायद जो लोग पुराना किसी के पास होगा उसी के पास होगा सीआरटी मॉनिटर या सीआरटी टीवी। अब तो ये बंद हो गया है। ये आपको दिख भी रहा होगा, ये सीआरटी है, पीछे की तरफ निकला हुआ पिक्चर ट्यूब होता था इसमें। तो ये सीआरटी मॉनिटर यानी कैथोड का फुल फॉर्म हो गया कैथोड रे ट्यूब। दूसरा है एलसीडी मॉनिटर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये भी हम लोगों ने यूज किया है, अभी भी यूज होता है। इससे एडवांस आ गया है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड्स मॉनिटर। 3 टाइप का मॉनिटर है, इसको बहुत डीपली नहीं जाएंगे, बस इतना जान के रखिए कि 3 टाइप का मॉनिटर। सीआरटी जो अब ऑब्सोलेट हो गया मार्केट से लगभग, एलसीडी वो हम लोग यूज कर भी रहे हैं लेकिन उससे एडवांस एलईडी आज ज्यादा यूज हो रहा है। अगला आउटपुट डिवाइस, अगला आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है क्योंकि इससे हमको आवाज सुनाई देता है, आवाज बाहर आता है, जो भी चीज बाहर आ रहा हो आउटपुट यानी कि डिवाइस। और वैसे डिवाइस जो उसको मदद कर रहे हो बाहर आने में तो आउटपुट डिवाइस कहलाए। तो स्पीकर जो है वो क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इससे हम म्यूजिक या कोई भी साउंड वगैरह सुन पाते हैं। और जनरली जब भी स्पीकर्स आता है वो पेयर में आता है। फ्लोटर्स, फ्लोटर भी आउटपुट डिवाइस है। इसका यूज वहां पे किया जाता है बड़े बड़े जगह पे, मतलब आर्किटेक्ट वगैरह इसका यूज करते हैं, बड़ा बड़ा ड्राइंग वगैरह इससे निकालने में, फ्लोटर्स पे ड्राइंग वगैरह निकालने में। तो इमेज बड़ा ड्राइंग वगैरह निकालने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसका जो मतलब क्वालिटी होता है ना प्रिंटर से वगैरह से, इससे बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी होता है और ये कॉस्टली भी आता है। इसका यूज वही इंजीनियर्स वगैरह करते हैं, आर्किटेक्ट वगैरह करते हैं, बड़े बड़े जब ड्राइंग्स वगैरह निकालना हो तो उसमें प्लॉटर्स का यूज किया जाता है। अब हम लोग आते हैं प्रिंटर। प्रिंटर जब हम लोग कोई भी कंप्यूटर में काम किए और उस काम का हमको बाहर एक किसी पेज पे हमारा पे हमको उस पे आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए प्रिंटर की आवश्यकता होती है। प्रिंटर प्रिंट करने का काम करता है, जो भी हम आउटपुट कंप्यूटर को दिए हैं अगर हम वो लेना चाहें
और तो वो हमारे लिए मतलब क्या किया, बाहर निकाल के उस जो भी हम इनपुट दिए उस पे काम किए, वो बाहर आया और वो आउटपुट दिया। तो वो मतलब इसलिए प्रिंटर को भी आउटपुट की कैटेगरी में रखा गया है। तो प्रिंटर से जो भी हम प्रिंट आउट लेते हैं उस कॉपी को हार्ड कॉपी कहा जाता है। क्योंकि उस कॉपी में, क्यों हार्ड कॉपी कहा जाता है? एक होता है सॉफ्ट कॉपी, एक होता है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी क्यों कहा जाता है, कोई बताएगा? क्योंकि मैम वो पेज पे निकल के आ रहा है। रुद्र, पेज पे निकल के तो आ रहा है, और कोई रीजन? फिजिकल फॉर्म में उसको, हाँ, और कोई दूसरा कारण? उसको मैम स्टोर कर बोलिए, सकते हैं नीकू मैम। बता, कुछ बोल रहे थे। फिजिकल फॉर्म में इस वजह से। हाँ हाँ, वो भी है इसमें। और ये भी है कि उसमें हम कोई चेंजेस भी नहीं कर सकते। उस पेज में निकालने के बाद हार्ड कॉपी में चाहिए, यानी हार्ड कॉपी जो प्रिंट आ गया उसमें हम कोई चेंज नहीं करते। सॉफ्ट कॉपी उस वैसे कॉपी हो गया जिसपे हम जब चाहें उसको एडिट कर सकते हैं। दोनों में मेन अंतर तो ये हो गया कि एक सॉफ्ट कॉपी ऐसी कॉपी जिसमें हम एडिट कर सकते हैं, लेकिन हार्ड कॉपी में एडिट नहीं कर सकते। तो खैर, हम लोग प्रिंटर पे थे। तो प्रिंटर भी जो है वो एक क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस है। ये क्या करता है, किसी भी मतलब पेज पे या उस पे प्रिंट देने का काम करता है। अब ये प्रिंटर की कैटेगरी, ये सब हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं जाएंगे, लेकिन बस जान के रखिए प्रिंटर की कैटेगरी, प्रिंटर को 3 भाग में बांटा गया है। ये कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर। तो आप लोगों ने सुना होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये बहुत पुराना प्रिंटर है, पहले इस प्रिंटर का यूज किया जाता था। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपने सुना होगा, इट इज एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टर प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो कैरेक्टर प्रिंटर का एग्जाम्पल है। इसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसलिए कहा जाता है कि ये जो प्रिंट होता था ना, कोई भी कैरेक्टर इसमें प्रिंट होता था, वो डॉट 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 टाइप से लगता था कि बना हुआ। अगर ए प्रिंट है मान लिया, तो लगेगा कि डॉट 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 करके ए बना है, ऐसा लगता था। तो मतलब इसलिए इसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहा जाता है। और एक एक कैरेक्टर का प्रिंट करता था ये, इसलिए इसको कैरेक्टर प्रिंटर कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं, अब अगला फिर हम लोग आते हैं लाइन प्रिंटर पे। लाइन प्रिंटर में क्या होता है कि मतलब पेज, लाइन प्रिंटर में क्या यूज किया पता है? कार्ट्रिज यूज किया, देखा है? ड्रम यूज किया जाता है, सर देखा भी होगा। और उसमें क्या होता है, कार्ट्रिज, कार्ट्रिज का नाम सुना है ना? जी मैम। कार्ट्रिज Yes, यूज ma'am. किया जाता Yes, है ma'am. उसमें। हाँ, उस कार्ट्रिज में क्या होता है ना कि ड्रम होता है, इंक उसमें ड्रम के अंदर एक मतलब पता नहीं, कभी आप लोगों ने खोल के देखा या नहीं, नेट पे सर्च कीजिएगा। उसमें एक ड्रम होता है, Ink एक उसमें क्या क्या आता है, गन पाउडर, प्रिंट, वो पाउडर भरा जाता है उसपे। तो उससे वो क्या होता है, वो प्रिंट होता है। तो वो लाइन प्रिंटर पेज बाय पेज प्रिंट करता है वो। फिर अगला आता है, सॉरी, लाइन प्रिंटर, वो लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है। फिर अगले हम लोग आते हैं पेज प्रिंटर पे। तो जो जनरली हम लोग घर में यूज करते हैं, जो हम लोग घर में यूज करते हैं, जैसे इंकजेट प्रिंटर हो गया, उसके बाद लेजर प्रिंटर हो गया, ये सारा जो है ना वो पेज प्रिंटर का एग्जांपल है। इसके अंदर क्या लगता है ना, इंक का बॉटल, इंक का बॉटल लगता है। और लाइन प्रिंटर के अंदर वो कार्टेज लगता है। आप जनरली जेरोक्स मशीन वगैरह, जेरोक्स वाले क्या गए होंगे देखेंगे, उसके पास जो प्रिंटर रहता है ना, वो कार्टेज लगता है उसके अंदर। और हम लोग जो घर में जनरल पर्पस के लिए यूज करते हैं, इंकजेट लेजर प्रिंटर यूज करते हैं। प्रिंटर के बारे में इससे ज्यादा हम लोग नहीं जानेंगे, बहुत डीपली नहीं जाएंगे। बस आप लोग जान के रखिए किसको कौन सा प्रिंटर बोलते हैं, और वो प्रिंटर का क्या काम है वो तो मालूम ही आप लोग को। बस कौन सा कौन प्रिंटर है ये ना हो कि कभी पूछा जाए तो पता ना चले कि प्रिंटर आखिर इंकजेट प्रिंटर क्या है या लेजर प्रिंटर क्या है, या कैसे यूज किया। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी मार्केट से ऑब्सोलीट हो चुका है, ये भी अब मार्केट में नहीं है, क्योंकि ये भी अब बंद हो चुका है। इसकी क्वालिटी उतना बढ़िया नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे डेवलप होता गया, प्रिंटिंग क्वालिटी धीरे धीरे बढ़ती गई। और डॉट मैट्रिक्स ब्लैक एंड व्हाइट भी होता था, ऐसे लाइन प्रिंटर भी ब्लैक एंड व्हाइट होता है। अब हम लोग कंप्यूटर से जुड़े हैं ना, हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे थे इतना कि शुरू से पढ़े कंप्यूटर क्या है, फिर उसके कौन कौन से डिवाइसेस है, इनपुट आउटपुट क्या है, सिस्टम यूनिट क्या है, एएलयू क्या है, सीयू क्या है, मेमोरी यूनिट क्या है। इतना कुछ हम लोग शायद एक क्लास में पढ़े थे, बहुत कुछ।
है ना। तो फिर अब लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। ये तो मेन पार्ट है ना, मतलब ये सब टर्म है कंप्यूटर का। जैसे उस दिन बताए थे आप लोगों को कि जैसे इंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं, प्रोग्राम किसको कहते हैं, डेटा किसको कहते हैं। बहुत लोग मतलब बहुत बार ये सब टर्म यूज किया था और कंप्यूटर में ये सब चीजें यूज की जाएंगी। आप लोग सबको पता है हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, लेकिन फिर भी एक टर्म है जो कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं हम लोग को जानना जरूरी है बेसिक कंप्यूटर में कि क्या है ये। बस वही चीज हार्डवेयर, कोई भी हार्ड चीज, मतलब जो चीज फिजिकल है, फिजिकल डिवाइस जो कंप्यूटर में यूज हो रहा है, फिजिकल डिवाइस, वो हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर क्या है कि माने कलेक्शन ऑफ कोड, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम जो हार्डवेयर को चलाने के लिए चाहिए, वो सॉफ्टवेयर है। उसके बाद वही है कि हार्डवेयर का जो मतलब हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं, नेचर मतलब इट इज फिजिकल इन नेचर, उसको हम लोग टच कर सकते हैं, फिजिकली वो होता है, इसको हम लोग देख सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर को हम लोग देख नहीं सकते और मतलब उसको हम लोग टच भी नहीं कर सकते। फिर हार्डवेयर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग फिजिकल मटेरियल और कंपोनेंट्स। हार्डवेयर कैसे बना है वो आप लोग को भी पता है कि कोई भी मटेरियल या कंपोनेंट से मिला के एक हार्डवेयर बनता है। और सॉफ्टवेयर इज ए, ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, और प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो सॉफ्टवेयर डेवलप बाय राइटिंग इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो प्रोग्राम कहलाता है। तो वही सॉफ्टवेयर जो है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम का कलेक्शन है। और कंप्यूटर के हार्डवेयर को, कंप्यूटर इज हार्डवेयर विच ऑपरेट अंडर द कंट्रोल ऑफ सॉफ्टवेयर। वही चीज बोलने जा रहे थे कि कंप्यूटर को का जो हार्डवेयर होता है उसको कंट्रोल करता है सॉफ्टवेयर। कैसे हार्डवेयर से काम लेना है वो सॉफ्टवेयर उसको कंट्रोल करता है, और जो सॉफ्टवेयर है उसको कैसे कब काम लेना है वो कंट्रोल होता है कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम से, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो इज ए सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर आप लोग को पता ही है, उतने दिन से हम लोग मतलब ये पिछले क्लास से भी हम लोग देखते जा रहे हैं कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब हार्डवेयर कहलाएगा। और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर एक्सेल हो गया, फोटोशॉप हो गया, पावर पॉइंट हो गया, कुछ भी प्रोग्राम ऐसा जो हम कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहे हैं अलग से, वो हो गया कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। अब हमको लगता है कि आप लोग सभी लगभग कंप्यूटर के बेसिक चीजों से लगभग अननोन नहीं है, या पहले भी नहीं थे और अभी भी शायद इन बेसिक चीजों से आप लोग अननोन नहीं है। ये बेसिक चीजें आप लोग मतलब अगर कोई पूछा जाए, जैसे भी पूछा जाए, तो आप लोग इसको बता सकते हैं, है ना। किसी को कंफ्यूजन है इतने क्लास के बीच में? नो मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है अभी तक का जो हुआ? नो मैम। कोई क्वेश्चंस नहीं ना? नो। चलिए कोई बात नहीं। अब हमारा अगला टॉपिक होगा हमारा ये बेसिक जो था इंट्रोडक्शन, ये हमने टॉपिक कवर किया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब उसमें से अब हम लोग देखेंगे मेमोरी, कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में, कि कंप्यूटर का मेमोरी क्या है, कैसे है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग आप लोग अभी पिछले क्लास में आप लोग देखे होंगे कि हम लोग पढ़ रहे थे, जो उसमें एक मेमोरी यूनिट पढ़े थे हम लोग। मेमोरी यूनिट पढ़े थे ना? यस मैम। मेमोरी यूनिट बताया गया था। उसमें हम लोगों ने रैम, रोम थोड़ा बहुत जाना था, और हम बोले भी थे कि आप लोग को रैम और रोम के बारे में अगले क्लास में बताएंगे। रैम क्या है, रोम क्या है, ये सारा मेमोरी यूनिट के अंदर आया था। तो कंप्यूटर का मेमोरी ऐसा जगह जहां कंप्यूटर यूज करता हो स्टोर करने के लिए कुछ भी, वो मेमोरी यूनिट कहलाता है। कोई बताएगा कि मेमोरी यूनिट कैसे काम करता है? ये क्लास में शायद हो चुका है। मैम ऐसे ही हमको बताइए, पिछले क्लास में बताए थे कि मेमोरी यूनिट का क्या यूज है।
मतलब रैम रोम का बीच में जो यूनिट सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में मेमोरी यूनिट कैसे काम करता है, हम उस दिन बताए थे क्लास में, लास्ट क्लास में याद है हमको कि हम बताए थे। बताइए कैसे काम करता है, मतलब मैं ऐसे जनरल टाइप का। स्टोर ओम डेटा। प्रकाश बताइए तो। हाँ बोलिए बोलिए Yes, ma'am. इशिका, बोलिए। इशिका कुछ बोल रही थी, बोलिए। मैम स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन। इशिका बोलिए। हाँ वो स्टोर डेटा तो इसके नाम से पता चल रहा है, मेमोरी है तो डेटा स्टोर करेगा, लेकिन ये कैसे डेटा स्टोर करता है, मतलब इसका फंक्शन, मतलब कैसे फंक्शन करता है, तो बस छोटा सा बताइए। लास्ट क्लास में जो लोग थे, रिक्वेस्ट है उनसे, प्लीज टेल मी हाउ टू वर्क memory unit in computer in CPU. Please define in a line in your language. कोई तो बताइए। मैम सॉफ्टवेयर मृत्युंजय कौन कौन बोल रहा है? ओम प्रकाश बोल रहे हैं? प्रभात बोल रहे हैं मैम। No. प्रभात बोल रहे हैं, अच्छा बोलिए प्रभात। तो मैम जो भी कोई सॉफ्टवेयर अगर हम इंस्टॉल करते हैं वो मेमोरी यूनिट में जा करके स्टोर होता है, और वो वही से जब हम कोई ऑपरेट करते हैं, तो मतलब हाँ कोई ठीक है। प्रोग्राम जब यूज करते हैं या रन करते हैं तो उसके थ्रू मेमोरी में वो काम करता है। हाँ ठीक है, आपका कहना बिल्कुल सही है। उस दिन हम लास्ट क्लास में बताए थे, अरे याद है, पता नहीं आप लोग भूल जा रहे हैं या फिर शायद रिवाइज नहीं हो पा रहा, कि जब हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, इनपुट डिवाइस के थ्रू, वो हमारा सीपीयू में जाता है, सीपीयू में जाने के बाद एएलयू और सीयू में जाता है। तो एएलयू और सीयू में वो क्या होता है कि पहले डेटा हमारा जो है वो क्या बोलते हैं, मेमोरी यूनिट में जाएगा, मेमोरी यूनिट में जाके मेमोरी यूनिट तय करता है कि मेमोरी यूनिट फिर उसको क्या करता है, यानी कि मेमोरी यूनिट में रैम रोम में जाता है, फिर वो रैम रोम उसको एएलयू में भेजता है, फिर एएलयू उस पर काम करता है, उसके बाद फिर वो वापस मेमोरी में आता है, फिर मेमोरी में आने के बाद फिर वो आउटपुट देता है, जैसा आउटपुट हमको जिस डिवाइस के थ्रू चाहिए। यही बताया था शायद लास्ट क्लास में एक लाइन में। और उस पे बेस्ड एक फिगर भी था कि डेटा कैसे फ्लो हो रहा है इनपुट डिवाइस के थ्रू सीपीयू में, सीपीयू में एएलयू सीयू है, उस पे वो फिर वो डेटा मेमोरी में जा रहा है, मेमोरी से फिर सीयू में जा रहा है, और वहां से फिर वो वापस होने के बाद आउटपुट हो जा रहा है। एक लाइन में शायद बताए थे, खैर कोई बात नहीं, मेमोरी पढ़ चुके हैं हम लोग, फिर भी देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। Computer memory is any physical device capable of storing information temporarily like RAM or permanently like ROM. Memory device utilize integrated circuit and are used by operating system, software and hardware. कोई भी ऐसा फिजिकल डिवाइस जो डेटा को स्टोर करने में परमानेंटली या टेम्पररी वो सक्षम हो, वो डेटा को स्टोर कैपेबल हो, स्टोर कर सकता हो, वो कंप्यूटर का मेमोरी कहलाता है। मेमोरी डिवाइस को कंट्रोल होता है, मेमोरी डिवाइस कंट्रोल होता है किससे? ऑपरेटिंग सिस्टम से, सॉफ्टवेयर से, हार्डवेयर से। Computer memory is a generic term for all different type of data storage technology that a computer may use, including RAM, ROM, and flash memory. Computer memory is a generic term for all different type of data storage. इसको दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी मतलब एक मेमोरी का मतलब वही फिजिकल डिवाइस, वैसा कोई भी फिजिकल डिवाइस में जहाँ पे, और मतलब ऐसा फिजिकल डिवाइस जो कोई भी टेक्नोलॉजी, डेटा को स्टोर करने के लिए कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हो, जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, फ्लैश मेमोरी मतलब में वही यूएसबी मेमोरी पेन ड्राइव हो गया, तो वो क्या हमारा क्या कंप्यूटर का मेमोरी कहलाता है। Inside the computer there are different storage area where it keep data information permanently or temporarily while working. This storage area is called is known as a memory of computer. कंप्यूटर के अंदर बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा वर्क एक साथ चलते रहता है, तो वैसा जगह जहां पर डेटा को
टेम्पोररी और परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज किया जाता हो वो कंप्यूटर का मेमोरी कहलाता है। अब हम लोग थोड़ा मतलब कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि मेमोरी और डिस्क स्टोरेज मेमोरी और डिस्क स्टोरेज में अंतर क्या है। मतलब मेमोरी जो है वो डिस्क स्टोरेज है। तो जैसे मतलब बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है कि मतलब क्या स्टोरेज का जो स्पेस है डिस्क है वो भी क्या मतलब मेमोरी स्टोरेज डिस्क है। तो जैसे कंप्यूटर यूजर टू बी कंफ्यूज बाय द व्हाट पार्ट इज द कंप्यूटर आर मेमोरी although both the hard disk and RAM are memory, it's more appropriate to refer RAM as memory, primary memory and hard drive as storage और secondary storage। मतलब बहुत बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हार्ड डिस्क जो है या रैम जो है वो मेमोरी है या क्या है। तो इसको मतलब इसको आपको समझाने के लिए बताया गया है कि रैम जो है मतलब कंप्यूटर में जो रैम रोम आता है वो भी मेमोरी है, हार्ड डिस्क है वो भी मेमोरी है। तो जो रैम है वो क्या है, प्राइमरी मेमोरी यानी प्राथमिक जिसको बोल सकते हैं, और हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी मेमोरी है। अब जैसे आप बहुत बार पूछा जाए ना कि आपका कंप्यूटर में कितना मेमोरी है, बहुत बार पूछा जाता होगा। तो जैसे उसको कैसे आदमी डिफाइन कर पाएगा कि कंप्यूटर का मेमोरी कितना है, कैसे बोल सकते हैं। तो उसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना कि मेरे कंप्यूटर में 1 GB रैम है, फिर क्या बोलते हैं 20 GB का या 40 GB का हार्ड डिस्क है, ऐसे करके बोल सकते हैं। तो वैसे ही मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि आपके कंप्यूटर का मेमोरी क्या है, तो कंप्यूटर का जो मेमोरी है अगर उस बारे में बात किया जाए तो कंप्यूटर का मेमोरी जो है वो रैम और हार्ड डिस्क उस समय डिफाइन करेगा। अगर किसी ने पूछा आपके कंप्यूटर में कितनी मेमोरी है तो आप उसको जवाब दे सकते हैं कि अगर आपको पता है कि आपके कंप्यूटर का रैम का कैपेसिटी क्या है और आपके कंप्यूटर का हार्ड डिस्क का कैपेसिटी क्या है, उसको बस 2 ही चीज बताना है कि इतना मेरे पास रैम है और इतना मेरे पास हार्ड डिस्क है। तो कंप्यूटर का मेमोरी जनरल भाषा में रैम की कैपेसिटी और हार्ड डिस्क की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि अगर मान लिया आपको मालूम है कि 4 GB का रैम लगा हुआ है तो भाई मेरे कंप्यूटर में 4 GB का रैम है और 20 GB का या 40 GB का या का हार्ड डिस्क होगा। अभी हम लोग बहुत बार यूज कर रहे हैं GB MB, बहुत बार यूज कर रहे हैं और अभी यूज होगा। ये क्या होता है ये भी पढ़ेंगे हम लोग, ये GB क्या है, MB क्या है, KB क्या है, मतलब ये सारा मेमोरी यूनिट है। जैसे कि किलोमीटर को डिस्टेंस दूरी को नापने के लिए किलोमीटर यूज करते हैं ना, उसी तरह किसी कपड़े को नापने के लिए मीटर यूज करते हैं, मैम GB वजन गीगाबाइट। को करने के लिए किलोग्राम यूज करते हैं। तो बस वही चीज है कि कंप्यूटर की मेमोरी को नापने के लिए यूनिट को वो मतलब कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट है ये सारा कुछ, केबी किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट, ऐसा बहुत कुछ होता है। जैसे कि सेंटीमीटर डेसीमीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर होता है ना, वैसे इसमें भी होता है। तो इसको भी देखेंगे। खैर हम लोग आगे चलते हैं। अब व्हाट इज मेमोरी इंपॉर्टेंट और नीड फॉर ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में मेमोरी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम लोग बार बार रैम और रोम पे जोड़ देते हैं। आप रैम नहीं बोलते हैं कि कंप्यूटर में अगर रैम बढ़ा दिया जाए तो आपका कंप्यूटर का स्पीड बढ़ जाएगा, आपका कंप्यूटर, तो मतलब ऐसा हम लोग क्यों बोलते हैं, जनरल भाषा है, आपने सुना भी होगा। आजकल ये सब चीजें मतलब ये सब चीजें डिस्कस तो होती हैं, पहले ये सब चीजें बहुत अननोन हुआ करता था, कंप्यूटर कम हुआ करता था, किसी किसी के घर में हुआ करता था या बहुत कम लोग, तो ये चीजें लोगों के लिए उतना फ्रेंडली नहीं थी। लेकिन ये सब चीजें आजकल बहुत फ्रेंडली है। आप लोग सुने होंगे ना कि मतलब अगर रैम बढ़ा दिया जाए तो कंप्यूटर का स्पीड बढ़ जाएगा, तो हम रैम यस बढ़ाना है कंप्यूटर का। हाँ, तो ऐसा क्यों बोला जाता है, कोई बता पाएगा। कंप्यूटर के रैम बढ़ाने से इसके स्पीड बढ़ाने में मतलब क्या फर्क पड़ता है, मतलब क्या हो सकता है, क्यों ऐसा बोलते हैं हम लोग। आदित्य इतना बोलिए, कब से आदित्य को बोले थे लेकिन आदित्य बोला ही नहीं। आदित्य अपना माइक तो ऑन कीजिए। कौन है आदित्य कुमार, और भी लोग हैं ना, मृत्युंजय, कुछ तो बोलिए।
मृत्युंजय क्या हो गया? कुछ बोलेंगे नहीं? कोई कौन बोलेगा? जो बोलेगा वो अपना माइक अनम्यूट कीजिए। बताइए क्यों हम लोग बोलते हैं ऐसी बातें? ऐसी बातें क्यों सुनने में आती है? मैम रैम बढ़ाने से शायद मेमोरी पावर बढ़ जाती है इस कारण। हाँ मतलब मेमोरी बढ़ जाती है तो मतलब क्यों ऐसा बोला जाता है कि मेमोरी रैम बढ़ा देंगे स्पीड हो जाएगा? एक्चुअल में क्या होता है हम अभी खुद अभी थोड़ी देर पहले बताया आप लोग को। आवाज नहीं आ रही मेरी? यस मैम। सबको नहीं आ रही है? आ रहा है मैम। आ रही है आवाज? हाँ चलिए, हो सकता है कि नेटवर्क इशू हो कुछ लोगों के लिए। सबको आ रही है आवाज? यस मैम आ रही है। यस मैम। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि मतलब मेमोरी बढ़ा? इसलिए कर रहे हैं कि जो भी डेटा इनपुट कंप्यूटर में जाता है, कंप्यूटर में जो भी इनपुट जाता है वो डेटा हम आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए, वो जो मेमोरी में स्टोर होता है यानी वो रैम रोम में चला जाता है। ठीक है? और कोई भी जितना हम लोग कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, आप देखे होंगे कि हम बहुत सारा काम एक साथ करते हैं। म्यूजिक सुन रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, इंटरनेट खुला हुआ है, मतलब लॉट्स ऑफ एक साथ मल्टीटास्किंग चलता है कंप्यूटर में। तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो मतलब रैम भी मतलब जो भी 512 MB रैम, मतलब 512 MB रैम लगाना बहुत बड़ी बात हो जाती थी। बात इसलिए मतलब बड़ी हो जाती थी कि 512 MB रैम में बहुत स्पीड रहता था काम करना, क्योंकि उस समय का जो कंप्यूटर आता था, जब हम लोगों ने कंप्यूटर सीखा था उस समय 512 MB सुनते थे कि बहुत मतलब लगा हुआ है, तो कंप्यूटर का स्पीड बहुत हाई है। तो मतलब इस तरह से बातें इसलिए आती थी कि उस समय कंप्यूटर पे हम लोग इतना काम नहीं करते थे, इतना हम लोग इंटरनेट फ्रेंडली नहीं थे। जो आज हम और आप बैठ गए हैं, साथ में इंटरनेट भी चल रहा है, टाइपिंग भी हो रही है, कुछ और जगह होंगे म्यूजिक चल रहा होगा, पीछे और भी काम चल रहा है। तो मतलब इतना सारा प्रेशर कंप्यूटर पे आ गया, एक साथ बहुत सारा काम करना है। और जो भी काम होता है, हम जो भी कंप्यूटर अभी आपको हम जस्ट बताए कि कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं। अगर हम कुछ बोल रहे हैं वो भी कंप्यूटर के लिए इनपुट है, कुछ टाइप कर रहे हैं वो भी इनपुट है। ये सारा जो भी हम दे रहे हैं इस पे कंप्यूटर को काम करना है। हम जो भी इनपुट दिए हैं उस पे कंप्यूटर को काम करना है कि कैसे काम करना है, क्या काम करना है। तो उस सब पे क्या करता है कंप्यूटर, जो भी डेटा हमारे थ्रू जाता है, इनपुट जाता है, वो सारा डेटा स्टोर हो जाता है कंप्यूटर के मेमोरी में। वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट, क्या क्या काम होना है फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो कंप्यूटर का मेमोरी यानी रोम रैम में स्टोर होता है, अगर हम रोम को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसको सीपीयू को वहां से डेटा एक्सेस करना, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क है वहां पे बहुत सारा, उसको वहां से सीपीयू को डेटा एक्सेस करना वहां से फास्ट होता है, वहां से आसान होता है। वहां से वो ज्यादा डेटा मतलब जल्दी एक्सेस कर पाएगा और वहां से वो डेटा एक्सेस करके उस पर वर्क करके आउटपुट देता है। अगर वो सीपीयू रैम, अगर वो सीपीयू जो है अगर वो डायरेक्ट डेटा हार्ड डिस्क से लेने लगे तो वो कंप्यूटर स्लो हो जाएगा काम करने में। क्यों? क्योंकि वो मतलब बीच में कड़ी है, रैम रोम जो भी है वो बीच में कड़ी है। वो जो टेम्पोररी स्टोरेज है वहां से वो डेटा लेके उस पर काम करता है। वो अगर हम बढ़ाते हैं मेमोरी का साइज बढ़ा देते हैं, कैपेसिटी बढ़ा देते हैं मेमोरी का, तो वो क्या होता है, वो वहां पे लॉट्स ऑफ वर्क जो हम देते हैं ना, तो वहां पे वो स्टोर करके वन बाय वन उसको मतलब वहां से एक्सेस सीपीयू जल्दी जल्दी कर पाएगा। नहीं तो अगर वहां स्पेस ही कम है और इतना सारा उस पर वर्कलोड है रैम पे, तो क्या होता है कि वो कंप्यूटर हमारा स्लो हो जाता है। आप आजकल तो एकदम बड़ी बड़ी फाइल है, आप देखे होंगे, आप लोग खुद करते होंगे कि एकदम बड़ा बड़ा फाइल डाउनलोड हो रहा है, इतना मतलब इंटरनेट से इतना बड़े बड़े फाइल डाउनलोड पे लगा दिए हैं, वो डाउनलोड है। तो इतना वर्कलोड सीपीयू बर्दाश्त कैसे कर पाएगा? बर्दाश्त तभी कर पाएगा अगर हम रैम और उसका कैपेसिटी मेरा ज्यादा है। तो वो क्या होता है, वहां स्टोर सब कुछ वही होता है। एक ब्राउजर, अगर कंप्यूटर, अगर हम इंटरनेट चला रहे हैं, अगर हम गूगल क्रोम खोल के बैठे हैं, गूगल क्रोम और खोल के बैठे हैं, तो भी कुछ भी साइट खुला हुआ है तो सब लोड हमारा जो है वो सीपीयू पे, सब उस पे वो काम कर रहा है। क्योंकि हम तो बस क्लिक किए और खुल गया, हम जैसे क्लिक कर रहे हैं वो खुल रहा है, तो यानी कि मतलब उस पे लोड बढ़ रहा है ना सीपीयू पे। उसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि क्लिक करने पे खोल दो। उसके बाद हम लोग क्या क्या करेंगे,
जैसे जैसे करेंगे ये वो उतना वर्कलोड उसका बढ़ता जा रहा है, तो सारा जैसे वो खुलता है वो जाके रैम में, रोम में जाके स्टोर होता है, वहां से इंस्ट्रक्शन मिलता है, तो 1 बाय 1 वो काम करता है। तो वो स्पेस अगर ज्यादा रहता है तो वहां से कोई भी डेटा का एक्सक्यूशन जो है वो फास्ट हो पाता है। क्लियर और नॉट? क्लियर हुआ? यस मैम। बोर तो नहीं हो रहा है आप लोग? नो मैम। नो मैम। पक्का तो? यस मैम पक्का। चलिए चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्लास का 10 मिनट का। कंप्यूटर का मेमोरी, हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर की मेमोरी को 3 भाग में बांट रहे हैं। एक पहला प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी, तीसरा कैश मेमोरी। यहाँ पे एक नया वर्ड दिख रहा होगा, कैश मेमोरी। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, और कैश मेमोरी नया भी नहीं है, जो भी मोबाइल यूज करते होंगे उससे वाकिफ होंगे। वाकिफ हैं? कैश मेमोरी मतलब वाकिफ मीन्स कि ऐसा वाकिफ कि कैश मेमोरी फुल हो गया है, वहां से डिलीट कर दो डेटा। ऐसे लोग जनरली इस वर्ड से वाकिफ होंगे। ये नहीं कि कैश मेमोरी होता क्या है, कैसे जब हम लोग कुछ इंस्टॉल वगैरह करते हैं दिखता है कि जब मोबाइल में ही देख लीजिए, जब क्लीनअप चलाते हैं, जब मोबाइल में क्लीनअप वगैरह चलाते हैं तो कैश मेमोरी दिखाता है इतना केबी, इतना ये, तो उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। यस मैम। जबकि हमारे जो मेमोरी में या कंप्यूटर या मोबाइल की मेमोरी में कुछ ऐसा डेटा उसको डिलीट नहीं करते, लेकिन कैश वाले को डिलीट कर देते हैं। क्यों डिलीट कर देते हैं कैश वाले को, बताइए तो? वो टेम्पररी फाइल्स होता है ना। कैश वाले को क्यों डिलीट कर देते हैं? और वैसे वो टेम्पोररी स्पेस होता है। यस, वो टेम्पोररी जगह है। हाँ, टेम्पोररी स्टोरेज है वो कैश मेमोरी, वहां पे टेम्पोररी फाइल स्टोर होता है। बस डेटा को एक्सिक्यूट करने समय वो वहां पे टेम्पोररी स्टोर होता है, तो इसलिए हम लोग उसको क्लियर करते हैं। कैश मेमोरी भी मायने रखता है मेमोरी के लिए। खैर, प्राइमरी मेमोरी को फिर अगले 2 भाग में बांटा गया है, रैम और रोम। रैम और रोम, रैम को, और सेकेंडरी मेमोरी को में कई मेमोरी होते हैं, हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये जितना भी हो गया ये सब सेकेंडरी मेमोरी में आ गया। फिर अगला एक कैश मेमोरी तो है ही, जो कंप्यूटर के मेमोरी को हम लोगों ने 3 भाग में बांटा, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी को 2 भाग में बांटा गया, रैम और रोम। रैम को हम लोगों ने फिर 2 भाग में बांटा है, एस रैम यानी स्टैटिक रैम, डी रैम यानी कि डायनेमिक रैम। ठीक है। और रोम को हम लोगों ने 2 भाग में बांटा, जबकि दोनों इसी में है, 3 होना चाहिए, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। ठीक है। रोम और रैम हम लोग काफी दिन से पढ़ रहे हैं, रोम रैम काफी दिन से ये चल रहा है ना। और आप लोग रैम तो जनरली रैम से सब लोग वाकिफ हैं ही, कि कंप्यूटर चलाने वाले, कंप्यूटर यूज करने वाले को पता होगा कि रोम लगता कहाँ है, मदरबोर्ड में कहाँ लगता है, कैसा दिखता है रैम वगैरह। तो ये सब टर्म, ये सब चीजें, कंप्यूटर साइंस से कौन कौन है यहाँ पे? कंप्यूटर साइंस किनका है? यस मैम। मैम धनीराम। कोई स्टूडेंट है अभी जो कंप्यूटर साइंस का? यस मैम। धनीराम। ओके, और कोई? धनीराम और कुमार अर्पित मैम। अच्छा, कुमार, अर्पित। ऋषिका आपका क्या है? कंप्यूटर साइंस है ना। चले ठीक है। प्राइमरी मेमोरी, हम लोग अभी बात किए कि मेमोरी को हम लोगों ने 2 भाग में बांटा, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी, दिस इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इट includes ROM and RAM and is fixed on the motherboard of the computer.
It is used to store data that the CPU to read data from primary memory very quickly in did and does not have to wait for it to be delivered. CPU can directly read and write on the memory. प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी को बोला जाता है। ये मतलब ये कंप्यूटर का मेन मेमोरी है। रोम और रोम आता है इसके अंदर। ये क्या होता है, मदरबोर्ड में फिक्स होते हैं रोम और रैम। रैम तो मान लिया निकाल भी सकते हैं और रोम तो खैर इनबिल्ड आता है, और रैम को निकाल के फिर, लेकिन वही चीज है बिना रैम के भी कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि बीप साउंड आता है, कंप्यूटर जब ऑन करो तो बोले कि रैम हिल गया होगा, उसको फिर ठीक करके मतलब निकाल के उसको फिर से ठीक करके लगा दो तो वो फिर सही चलने लगता है। तो रैम तो निकलता है, उसको तो हम लोग मतलब उसको रिप्लेस कर सकते हैं, यानी अगर हम उसको हटा के बड़ा साइज का लगाना चाहें, मतलब कैपेसिटी बड़ा, अगर हमारे पास 4 GB का रैम है, 8 GB का करना चाहें, 16 GB का करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और रोम जो होता है वो इनबिल्ट होता है मदरबोर्ड के साथ। तो ये प्राइमरी मेमोरी में वही चीज जो अभी इतनी देर से हम रट रहे हैं कि यहाँ से सीपीयू डायरेक्ट डेटा एक्सेस करता है और इस पर वो कोई भी डायरेक्ट डेटा एक्सेस करके इस पर वो प्रोसेस करता है। सीपीयू यहाँ से इस मेमोरी में डायरेक्ट डेटा मतलब रीड और राइट यहाँ से डेटा स्टोर, जो डेटा रहता है उस पर जो भी काम उसको करना हो वहां से यहाँ से बिना वेट के जब उसको जरूरत होती है वो सीपीयू डायरेक्ट डेटा एक्सेस कर सकता है। अब अगला आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो मेमोरी परमानेंट इन नेचर, वो वहां पे डेटा परमानेंट स्टोर होता है। इट इज यूज्ड टू स्टोर द डिफरेंट प्रोग्राम एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली। Each hold the information till we erase it. It is usually physically located within a separate storage device such as hard disk, which is connected to the computer system either directly or over a network. Different type of secondary storage device are hard disk, computer disk, DVD, pen drive, flash drive, etc. सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताया गया। प्राइमरी मेमोरी जो है ना, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में के साथ वो इनबिल्ट मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी है ये हम इसको अलग से, ये सेपरेट स्टोरेज डिवाइस है। यहाँ पे परमानेंट डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, फिर इस पे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। और रैम और रोम को डेटा स्टोर करने के लिए यूज नहीं किया जाए, मतलब उसमें एक वैसा डेटा स्टोर होता है विद इन, जब कोई काम कंप्यूटर में कोई भी जब हम काम कर रहे हैं उस समय उतनी देर के लिए जो भी डेटा स्टोर करने की जरूरत पड़ी, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन स्टोर करने की जरूरत पड़ी उसके लिए उसको यूज किया जाता है। जब डेटा को परमानेंट हमको रखना है उसके लिए सेकेंडरी स्टोरेज का यूज किया जाता है। ये इसलिए इसको बोला गया है कि ये परमानेंट इन नेचर होता है, जब तक इसको हम ना चाहें ये डिलीट नहीं होगा। डिलीट करके फिर इसमें दोबारा हम स्टोर कर सकते हैं। अब वही है कि ये कंप्यूटर में डायरेक्ट कनेक्ट कर लीजिए, या फिर ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये क्या इंटरनेट के थ्रू भी कनेक्ट होता है। और क्या बोलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज है, आपका हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, जीडी है, ये सारा जो है ये जितना भी आएगा ये सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आएगा। और आपका क्या बोल, एक अगला फिर हम लोग बोले थे कैश मेमोरी। यहां तक हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद अगला फिर नेक्स्ट क्लास में। कैश मेमोरी इज ए वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी which can speed up the CPU. It acts as a buffer between the computer and the main memory. Buffer between the CPU and the main memory. It is used to hold those parts of data and program which are most frequently used by the CPU. The part of data and program are transferred from the disk to cache memory by operating system from where the CPU. कैश मेमोरी बहुत हाई स्पीड मेमोरी है, बोलता है ये एक बफर का मतलब क्या होता है, एक्ट एज ए बफर, मतलब उसका जनरली मतलब होता है ना कि एक रुकावट, मतलब कि बफर का अगर शाब्दिक अर्थ जाए ना प्रतिरोध,
मतलब उसकी तरह एक काम करता है, मतलब सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। वो वैसे डेटा को ही ट्रांसफर करता है, मतलब वैसे डेटा को स्टोर करके रखता है जिसको सीपीयू को बार बार जरूरत पड़ा, मतलब जो देख रहा है कि बार बार फ्रिक्वेंटली यूज किया जा रहा है प्रोग्राम डेटा, उसको वो स्टोर करके रखता है। इससे क्या होता है कि इससे डेटा फास्ट ट्रांसफर हो पाता है सीपीयू में वर्क करने के लिए। सीपीयू जो मतलब डेटा जो उसको सीपीयू को लेना है, वो क्या करेगा कि वहां जब हम लोग काम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इस चीज को हम बार बार यूज कर रहे हैं फ्रिक्वेंटली, मान लेते हैं एक एग्जांपल के से किसी साइट को हम बार बार खोल रहे हैं कर रहे हैं, तो उस टाइप के इंस्ट्रक्शन को वो कैश जो होता है अपने पास स्टोर रखता है। देख रहा है कि इसको सीपीयू को इस तरह की चीजों को बार बार जरूरत पड़ रही है, वैसे चीजों को अपने पास स्टोर करके रखता है, तो वहां से उसको डेटा सीपीयू को एक्सेस करने में ज्यादा आसानी होती है और हमारा काम जो है वो फास्ट हो जाता है, हमारा काम जो है वो बढ़ जाता है। अब एक पिक्चर में दिख रहा होगा कि कैश मेमोरी लगा कहाँ रहता है। देख लीजिए, ये हमारा मदरबोर्ड है और मदरबोर्ड में कि हमारा ये कैश मेमोरी कहाँ लगा हुआ है। सीपीयू रहता है, उसके जस्ट बगल में ये जो 2 लगा हुआ है, एक होता है लेवल 1 कैश, फिर लेवल 2 कैश मेमोरी। इस तरह से ये मदरबोर्ड में ये लगा रहता है। इसका कैपेसिटी अब है कि ये मेमोरी डिवाइस है, तो ये कितना कैपेसिटी, मतलब इसका कितना, इसमें कितना कैपेसिटी इसका, तो ये लिखा है कि पहले का जो होता था पीसी, पहले का जो कंप्यूटर होता था, उसमें 16 से 128 केबी किलोबाइट तक कैश मेमोरी होता था। इन टर्म को ध्यान रखिएगा, इन टर्म को हम लोग देखेंगे कि कैसे ये हो रहा है। किलोबाइट बोल दिए, इससे छोटी इकाई, किलोबाइट से बड़ी इकाई हो गई एमबी, केबी से बाद एमबी हो गया, तो उसके बाद क्या होता है। तो हम लोग थे कि कंप्यूटर का जो पीसी, पहले जो पीसी है, पहले का जो कंप्यूटर है, उसका जो कैश मेमोरी होता था, उसका जो कैपेसिटी होता था, वो 16 से 128 एमबी तक होता था और उसका प्रोसेसर 486 प्रोसेसर होता था। लेकिन अभी जो है, अभी जो इंटेल का जो मदरबोर्ड आता है, इंटेल का जो मदरबोर्ड जनरली यूज किया जाता है कंप्यूटर में, उसका जो क्या बोलते हैं, इंटेल का जो मदरबोर्ड में मेमोरी है, उसका लेवल 1 कैश मेमोरी में 8 केबी रहता है और लेवल 2 में रहता है 256 केबी तक। और वही चीज है कि मतलब यहाँ पे इससे क्या हो गया कि यहाँ दो भाग में बांट दिया गया, एक लेवल 1 एक लेवल 2, तो दोनों में बांट दिया गया और उसका कैपेसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। तो इससे क्या होता है, ज्यादा फास्ट और ज्यादा वो कैश मेमोरी ज्यादा फास्ट और ज्यादा वो कंप्यूटर काम कर सकता है। क्लियर और नॉट? हम लोग अभी तक देख लिए प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी। मेमोरी में आज तक हम लोग बढ़ चुके हैं। अब हम लोग जाएंगे कि प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम क्या है, फिर रैम रोम के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सेकेंडरी मेमोरी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एक्सटर्नल मेमोरी पढ़ेंगे। सेकेंडरी मेमोरी में ही एक हार्ड आ गया जो कंप्यूटर के साथ रहता है, दूसरा एक्सटर्नल मेमोरी होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, तब जाके हमारा मेमोरी चैप्टर कंप्लीट होगा।